इस कलिकाल में मनुष्य रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त है। इस पेट भरण के ही कार्य में व्यस्त है। भगवान के निमित्त हम क्या कार्य करें, कैसे करें, ये ज्ञान हमको कहा कौन कराती है? तो कहा ऐसे ज्ञान हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा करवाती है। कैसे जीना चाहिए, कैसे क्या कर्म करना चाहिए, कैसे जीवन में व्यवहार करना चाहिए, सब कौन सिखाती है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यह दिव्य श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, कहा ये 4 अक्षरों से बनी हुई है। श्रीमद् भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। भागवत कितने अक्षर हुए? 4। और इसके आगे से 2 शब्द लगे, श्रीमद्। और इसका अर्थ जाने क्या हुआ? तो कहा श्री मने क्या होता है? बोलो। लक्ष्मी जी बैठी हैं, कह रहे होंगे मेरा नाम है। श्री मने लक्ष्मी। और एक श्री मने होता है राधा रानी, राधा जी और लक्ष्मी, श्री मने। और मद मने विचार। व्याकरण के सूत्र से दो का तो हो जाता है, तो मद का मत हो गया, तो श्रीमत। अब मत मने विचार। तो यह कहा यह किसका विचार है? तो कहा श्री मने राधा रानी का विचार, श्रीमत। और जिस राधा रानी के बगैर कृष्ण एक पल भी इधर उधर हिल नहीं सकता है। सुखदेव जी भी उस राधा रानी के बगैर कहीं हिलते नहीं हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव राधा जी को अपने गुरु मानते हैं। और श्रीमद् भागवत में राधा का नाम आया ही नहीं, कहीं राधा रानी नहीं लिखा है। राधा शब्द भागवत में है ही नहीं। तो कहे लोग कहते हैं क्यों नहीं है? तो कहा राधा रानी इसलिए नाम नहीं है भागवत में, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा जी। तो उन्होंने सोचा अगर मैं राधा जी का नाम उच्चारण करूंगा तो मेरी समाधि लग जाएगी 6 महीने के लिए। और 6 महीने के लिए जब समाधि लग जाएगी तो जिसके लिए कथा सुनाने के लिए बैठे हैं वो राजा परीक्षित है। अब 6 महीने अगर समाधि में चले जाएंगे तो उनको तो 7 दिन में पार होना है, तरना है, तो इनकी अधोगति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने राधा रानी को श्री में ही समा दिया। और श्री मने राधा रानी, मत मने विचार। राधा जी का विचार क्या है? भागवत। और भागवत में कितने शब्द हैं? एक कह रहे हैं, कितने हैं? पूनम एक कह रही है, 4 शब्द हैं। भागवत, आज व्रत है इसलिए। तो भा मने क्या होता है? सबसे पहले भा मने प्रकाश। भा मने प्रकाश। तो सज्जनों, आप और हमारे हृदय में अज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। काय का प्रकाश? अज्ञान का। जब तक ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब हमारे आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रफुल्लित हो जाएगी, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। स्वयं का प्रकाश अपने अंदर हमको क्या चाहिए? अपना प्रकाश। और वो प्रकाश कहाँ से आएगा? जब आपके हृदय में भा प्रवेश करेगा। भा शब्द जो प्रवेश करेगा तो आप धीरे धीरे आत्मज्ञानी बन जाएंगे। भा माने क्या होगा? प्रकाश।
दूसरा शब्द है ग। ग मने विचार कर सकते हैं। ग मने ज्ञान है। आप बोलेंगे ग मने ज्ञानी। ग मने कहा गति दुरत्यया। गति दुरत्यया, गति दुरत्यया मने जिसकी दुर्गति हो गई हो। तो दुर्गति किसकी हो गई थी? दुर्गति हो गई थी राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित की कैसे दुर्गति हो गई थी? राजा परीक्षित ने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तो राजा ने श्राप दे डाला कि हे राजन परीक्षित, तो 7 दिन में इसी सर्प के द्वारा डस करके तेरी मृत्यु हो गई। तो सज्जनों, हमारे यहाँ नियम है, जिन लोगों की मृत्यु सर्प के डसने से हो गई, जो लोग आग लगा करके मरते हैं, जो लोग जहर खा के मरते हैं, उन लोगों की मुक्ति होने वाली नहीं है। तो परीक्षित भी अधोगति में चले गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर भगवान सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की जैसी कथा राजा परीक्षित को सुनाई, तो वो सीधे दुर्गति से नरक लोक से आकर के कहां पहुंच गए? विमान में आरूढ़ होकर के गोलोक पहुंच गए। गति दुरत्या, जो दुर्गति से बचा दे वह है गो। समझ गए कि नहीं? जो दुर्गति से बचा दे वह है गौ। तीसरा शब्द है, क्या है तीसरा शब्द? विजया देवी जी। वह मने वरिष्ठ, वह मने श्रेष्ठ। बरियानेश, बरियानेश मने श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम। भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण की रचना की और 18 पुराणों में से 17 पुराणों में 5 लक्षण हैं। 17 पुराणों में कितने लक्षण हैं? 5। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 10 लक्षण हैं। कितने लक्षण? 10। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए वह मने श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। और 17-18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। वरिष्ठ। और अंतिम शब्द है तो मने क्या होता है? कहेंगे ताऊ जी। तो मने क्या होता है? तो मने तरणी। तरणी मने, हाँ जोर से बोलो। तरणी मने, तरणी मने संस्कृत नहीं पढ़ा है। तरणी मने नदी नहीं, तरणी मने नाव। तरणी मने क्या होता है? नाव। तो जैसे सज्जनों, आप नाव में बैठते हैं, बैठे हैं कि नहीं नाव में कभी? कौन कौन बैठा? और जो नहीं बैठा है वो वृंदावन चलना है और वहीं नाव में बैठाएंगे जमुना जी में। और जमुना के इस किनारे से नाव में लोग बैठते हैं, और जो नाव चलाने वाला है वह इस कोने से उस कोने से आनंद से हिला डुला घुमा करके नाव को यमुना जी से पार लगा देता है। उसी प्रकार तो मैंने आपको भी हमारे इस श्रीमद् भागवत की जो ये तरणी है, नाव है, इस नाव में आपको बैठ जाना है। 7 दिन तक इस नाव में बैठ जाना है, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं करनी है। और इस नाव में बैठ करके 7 दिन तक हम आपको घुमाएंगे, इधर उधर चारों तरफ कहाँ क्या करेंगे? घुमाएंगे। और 7वें दिन आप लोग इस तरणी से पार हो जाएंगे। इस नाव में बैठ करके क्या हो जाएंगे आप लोग? सब पार। और तरणी मने नाव। और ये श्रीमद् भागवत में क्या है? भागवत तो मने ये भी एक नाव है। इस नाव में कहा ये संसारियों को बैठना है। और जब आप बैठेंगे 7 दिन तक, यह आपको अनेकों कथाएं सुनवाएगी और अंतिम में
भुक्ति और मुक्ति को देने वाली और इस भवसागर रूपी संसार से पार करा देगी। ये ऐसी नाव है, सिर्फ इसको सुनने के लिए आनंद से सुनना पड़ेगा, ध्यान लगाकर।